अब देखो हम एग्जाम्पल 4 समझते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। मतलब क्या पूछा गया है कि इस एपी की कौन से नंबर की टर्म -81 होगी। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि -81 इस एपी में कौन सी प्लेस पर आएगा। जैसे कि 18 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, सेकंड प्लेस पर आ रहा है। 15 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर आ रहा है। मतलब कि यहां पर इस वाली टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि ये थर्ड प्लेस पर आ रहा है। इस वाली टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पर आ रहा है। यहां पर n की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी हो गई, जो सेकंड प्लेस पर जो टर्म आ रही है उसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म विच इज डिनोटेड बाय a2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। ये थर्ड प्लेस पर आ रही है, 15 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और जो थर्ड प्लेस पर आ रहा है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, a3 से। तो a3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस एपी में आगे जाकर के कहीं पर -81 आ रहा है, तो -81 कौन सी प्लेस पर आएगा। मतलब -81 जहां पर भी आएगा वहां पर n की वैल्यू क्या होगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन। तो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा उसका सॉल्यूशन करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको एपी दी हुई है 21, 18, 15 डैश 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 डैश, आगे जाकर के कहीं पर आ रहा है -81। हमें ये फाइंड आउट करना है कि -81 कौन सी प्लेस पर आएगा। मैंने मान लिया कि -81 कौन सी प्लेस पर आएगा, nth प्लेस पर। तो मुझे ये n की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि 18 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, सेकंड प्लेस पर। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और उस सेकंड प्लेस पर जो नंबर आ रहा है मतलब 18, वो किसकी वैल्यू है, a2 की। सेकंड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a2 से। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18। तो वैसे ही -81 जिस प्लेस पर आ रहा है मैंने वो मान लिया कि वो nth प्लेस पर आ रहा है। तो nth प्लेस पर जो टर्म आ रही है -81, इसको हम क्या लिखेंगे, an। जो सेकंड प्लेस पर आ रहा है उसको हम a2 बोलते हैं। तो वैसे ही जो nth प्लेस पर जो टर्म आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, an। मतलब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -81। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है यहां पर आपको, फर्स्ट टर्म दी है विच इज 21। डिफरेंस निकाल लेते हैं। इस एपी में डिफरेंस कितने का होगा, सोचो। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा हम ये मत बोलना कि डिफरेंस 3 का है, 3 का नहीं है। हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस 18 -21 करके निकाला जाएगा, डिफरेंस आएगा -3 का। nth टर्म n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और nth टर्म कितनी दी हुई है, -81, और आपको फाइंड करनी है n की वैल्यू। बस यही चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। यदि ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × t। ठीक है, an की जगह पर -81 आ गया, इज इक्वल्स टू a की जगह पर कितना, 21 आ गया, प्लस n - 1। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और डिफरेंस कितने का है, -3 का है। -81 इज इक्वल्स टू 21, -3 को अंदर भेजा, -3n माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया। ठीक है, 3n को इधर ले लेते हैं क्योंकि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n वाली टर्म्स को इधर ले लेते हैं, बाकी सबको RHS में भेज देते हैं। -3n इधर आया, प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 21 + 3 + 81। 3n इज इक्वल्स टू 24 + 81 5105। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, 3 5 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 35। मतलब कि -81 इस एपी में कौन सी प्लेस पर आएगा, 35th प्लेस पर आएगा। ओके, एक और चीज हम समझते हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। या इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैंने आपसे बोला कि इस एपी की 10th टर्म फाइंड करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको 10th टर्म निकालनी थी, तो n की वैल्यू हमने 10 ले ली थी
और 10th प्लेस पर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना था। तो वो A10 की वैल्यू आपको निकालनी थी। इस क्वेश्चन में उसका उल्टा हो गया कि आगे किसी प्लेस पर -81 आ रहा है, वो कौन सी प्लेस पर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको पहले दिया हुआ था 10th टर्म निकालो, तब n की वैल्यू पता थी। अब आपको आगे आने वाली प्लेस पर एक नंबर आ रहा है -81, वो दिया हुआ है, वो कौन सी प्लेस पर आएगा वो आपको फाइंड करना है। मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है और an दिया हुआ है -81। बस ये छोटा सा अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में। ओके।